जेम पोर्टल पर अपने अकाउंट में जब हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं या फिर हम अपने प्रोडक्ट ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर का इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो इन सब में सबसे लास्ट की एक प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन की, जो अधिकतर लोग या तो करना भूल जाते हैं या फिर उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि उन्हें एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी करना होती है। सो वेरिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है कि वेरिफिकेशन एक नेसेसरी प्रोसेस होती है। वेरिफिकेशन मतलब होता है किसी की भी पहचान को सत्यापित करना। एंड प्रेजेंट टाइम में छोटी से छोटी भी कोई ऑनलाइन प्रोसेस होती है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है, खास तौर पर जब किसी की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, कोई प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। उसी तरह से जेम पोर्टल पर भी कहीं कहीं कुछ प्रोसेस में ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन ज़रूरी है, जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल में वेरिफिकेशन किया जाता है और एक इनवॉइस क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट की, कि जब हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है। वहाँ हम अपने बैंक की सारी डिटेल देते हैं, जैसे कि हमारी बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड, बैंक का एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, या हमारा अकाउंट किस टाइप का है, करंट है, सेविंग है, जैसा भी है वो हमें वहाँ पे डालना होता है। और सारी डिटेल हम लोग जब उसमें डाल के सेव कर देते हैं तो उसके बाद सेव करने के बाद हमें उसी डिटेल की लाइन में एक वेरिफिकेशन वर्ड लिखा हुआ आता है ब्लू कलर से। हम जब तक उस ब्लू कलर के वेरीफाई वर्ड के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तब तक हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं माना जाएगा, यानी कि मान्य नहीं माना जाएगा। तो उसे वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले उस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना होता है। फिर एक 1 to 2 आवर्स का वर्किंग टाइम होता है। उस वर्किंग टाइम के बाद हमें एक पीएफएमएस कोड इशू कर दिया जाता है, और जैसे ही वो कोड हमें मिलता है ये माना जाएगा कि हमारा बैंक अकाउंट जेम पोर्टल पर वेरीफाई हो गया है। जब हम हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो हमारे अकाउंट की डिटेल कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसे कि आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर का नेम, और ये लिखा पीएफएमएस कोड। जैसे कि ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है इसलिए यहाँ पर हमें पीएफएमएस कोड मिल गया है, हमें कोड मिल चुका है इसलिए हम मानेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से नेक्स्ट होता है इनवॉइस क्रिएट। जब हम इनवॉइस को क्रिएट करते हैं, इनवॉइस क्रिएशन की पूरी प्रोसेस होती है। उसमें इनवॉइस से जुड़ी सारी डिटेल हमें डालनी होती है कि जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ पर डिस्पैच करना है, कितने दिनों में करना है, कितना आइटम दिया है, इस तरह से सारी चीज़ें हमें उसमें डालनी होती है। और पूरा इनवॉइस क्रिएट होने के बाद सबसे आखिरी में हमें एक ऑप्शन दिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, जो कि एक छोटा सा साइड में ऑप्शन दिया जाता है। या तो कुछ लोग उसे करना भूल जाते हैं या किसी को इस बात की जानकारी नहीं होती है। हम उस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। हम उस ओटीपी को पोर्टल पे डालते हैं और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हमारा जो इनवॉइस है वो वेरीफाई हो जाता है। इस तरह से इनवॉइस वेरिफिकेशन की भी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए, जैसे ये पूरा इनवॉइस क्रिएट होने के बाद हमें नीचे एक अपडेट डिलीवरी डिटेल्स जो लिखा हुआ है इसके साइड में एक ऑप्शन होता है जिसमें एक ऐसा बॉक्स बना है, उसमें एक पेंसिल बनी है। उस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होता है और जैसे ही हम उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएँगे ना, तो वहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट बाय ओटीपी, ई-साइन और डीएससी बटन 3 के ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। तो हम जो है ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ओटीपी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो है वो ओटीपी आ जाएगा और उसके ज़रिए हम अपना जो इनवॉइस है उसे वेरीफाई कर देंगे। सो ये हुई इनवॉइस और बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन की प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी-सी प्रोसेस है। इसके अलावा जेम पोर्टल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।